पिछले कुछ 6 महीनों के अंदर भाजपा प्रत्याशी की ओर से लगातार एक फ़ोनबाजी, ऑडियो वायरल वगैरह, उसके बाद लोधी फैक्टर, पाल फैक्टर, ये कारण चला जिससे तिरवा विधानसभा भी जो है समाजवादी पार्टी के खाते में गई। उसके बाद रसूलाबाद सीट भी उसके खाते में गई। ये सबसे बड़ा फैक्टर मैं मानता हूँ। आप कह रहा था कि जो पिछली बार जो हारे हैं आपके, वो कहीं ना कहीं मोदी फैक्ट में आपका लहर भी थी इस समय, तो इसलिए मोदी लहर में भी आपके डिम्पल जी हारी। बाकी लोग अखिलेश जी का चेहरा और डिम्पल जी का चेहरा थोड़ा यहाँ पे जो कार्यकर्ता था, अखिलेश जी ज़्यादा जुड़ा हुआ है और डिम्पल जी से कम रुझान। कन्नौज से अखिलेश यादव करीब 2 लाख वोटों से जीत हासिल कर रहे हैं और इसी पर कि वो जीत के आखिर कारण क्या रहे और बीजेपी सांसद जो अभी तक रहे हैं सुब्रत पाठक, उनके हार का कारण क्या रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ पत्रकार जिन्होंने स्थानीय स्तर पर जा करके लोगों से मिल करके वो कारण जाने थे। उनसे ही जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये जीत और हार के बीच में क्या चीज़ें रहीं। सर, सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम आपका? अनुराग चौहान। अनुराग जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप जुड़े हैं और आपने चुनाव भी कवर किया है। 13 मई को मतदान में भी आप जगह जगह गए। आज जो अखिलेश यादव की एक लंबी जीत निकल के आ रही है, करीब 2 लाख लोग की, तो क्या इसके पीछे कारण क्या नज़र आ रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक विपक्ष के बड़े नेता माने जाते हैं और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कन्नौज की जनता है, उनके वो लोकप्रिय नेता हैं। दूसरी चीज़ है, कहीं भी जो छोटे मोटे प्रोग्राम भी होते हैं तो उनमें भी वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और एक छोटे कार्यकर्ता के घर पे भी जाना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं जनता के बीच में वो रहते हुए जनता की बात को सुनते हैं और इसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत की। इस चुनाव के टाइम में काफ़ी लोगों के बीच में आए और जो उनकी पुरानी गिले शिकवे थे उनको भुलाकर उन्होंने जनता को अपनाया, तो कहीं ना कहीं जनता ने उनको पसंद किया, इसीलिए उनको जिताया है। अगर बात करें लोकप्रियता की, तो लोकप्रियता 2019 में भी थी, लेकिन उस समय डिम्पल यादव को हार का सामना करना पड़ा था। तो अब 2019 और आज 2024 में क्या ऐसा अंतर पाया? देखिए, डिम्पल यादव और अखिलेश यादव में एक बड़ा अंतर है। अखिलेश यादव को लोग ज़्यादा यहाँ पे उनके ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं, तो कहीं ना कहीं इसीलिए अखिलेश यादव जब यहाँ से जो है चुनाव लड़ने की सोचा और चुनाव लड़े, पहले उन्होंने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव का नाम सामने किया था, तो जनता इतनी खुश नहीं थी और जनता ने जाके, लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने भी लखनऊ में जाके डेरा डाल दिया और उनसे बात कही कि वो खुद स्वयं आए और यहाँ पे कन्नौज का चुनाव लड़े। तो वो आए और उन्होंने जनता की बात को माना और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है कन्नौज का चुनाव लड़ा, तो जनता उन्हें पसंद करती है और इसी वजह से जनता ने उनको चुना है। सुब्रत पाठक के हार का कारण क्या देख रहे हैं? देखिए, अब सुब्रत पाठक कहीं ना कहीं जनता के बीच में ना मिलना, ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप ना रहना, तो कहीं ना कहीं जनता इस चीज़ को लेकर नाराज़ है। इसी वजह से हार का कारण जो है सुब्रत पाठक का है। क्या आप देख रहे हैं, आपने भी जो है चुनाव कवर किया है, तो ऐसे में क्या देख रहे हैं कि सुब्रत पाठक के हार का कारण क्या नजर आ रहा है? देखिए, सुब्रत पाठक का हार का कारण ये रहा है कि उन्होंने जनता के बीच में गए नहीं और उन्होंने किसी का फ़ोन उठाना पसंद नहीं किया, इसलिए जनता असंतुष्ट थी। पूरी लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ कि पूरी लोकसभा में जनता माननीय मोदी जी को तो थोड़ा चाह भी रही थी, लेकिन सुब्रत पाठक से पर्सनली कन्नौज लोकसभा में जनता एंटी थी और वो विकल्प ढूंढ रही थी कि मुझे सुब्रत के पाठक के विरोध में वोट देना। वो साइलेंट वोट धारण कर गई और साइलेंट में वो डिसाइड कर चुकी थी कि मुझको किसको वोट देना है, लेकिन उन्होंने ओपन नहीं होने दिया कि मैं वोट किसको करूं। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जनता ने साइलेंट मोड में होकर अखिलेश यादव को वोट के लिए चुना और उनकी जीत हुई। इतना बड़ा कारण क्या बना कि अखिलेश यादव 2.25 लाख के करीब जीत हासिल कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव की बहुत अच्छी लोकप्रियता रही कन्नौज में और कन्नौज में वो एक बहुत ढंग से लोगों के बीच में जुड़े रहे हैं और लोगों ने महसूस नहीं कर पाया कि मैं किसी राष्ट्रीय नेतृत्व से बात कर रहा हूं। तो अखिलेश यादव हर छोटे मोटे कार्यकर्ता के घर गए, परमानेंट जुड़े रहे और हर व्यक्ति का फ़ोन अटेंड किया। अखिलेश यादव की यही लोकप्रियता रही और उन्होंने विकास के मामले में उनको कोई नहीं पा सकता है। उन्होंने पिछले अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कन्नौज में जो विकास किया वो अभूतपूर्व विकास है, वो आज भी लोग याद करते हैं। क्या मानते हैं अखिलेश यादव जो आज इतनी बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं? इसके पहले भी कई बार यहाँ से चुनाव लड़े और उन्होंने ऐसी ही जीत हासिल की, लेकिन 2019 में उनकी पत्नी ही बहुत करीब मार्जिन से जो है हारी थी। तो अब क्या देख रहे हैं? उनकी लोकप्रियता थी जो इस बार लगातार जीते भी हैं वो, और मेन कारण आप कह रहा था कि जो पिछली बार जो हारे हैं आपके, वो कहीं ना कहीं मोदी फैक्ट में आपका लहर भी थी इस समय,
तो इसलिए मोदी लहर में भी आपके डिम्पल जी हारी। बाकी लोग अखिलेश जी का चेहरा और डिम्पल जी का चेहरा थोड़ा यहाँ पे जो कार्यकर्ता था, अखिलेश जी ज़्यादा जुड़ा हुआ है और डिम्पल जी से कम रुझान था। आप यूट्यूबर पत्रकार हैं और कई आपने जो है चौपाल ये सब जाकर के तमाम जगह आप गए, तमाम गांव पे गए, आपने ऐसा क्या देखा कि अखिलेश यादव एक बड़ी जीत दर्ज कर मतलब जो है करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या देखा आपने? कहीं ना कहीं आपको हम बता दें कि 5 विधानसभाएं लगती हैं कन्नौज में, तो 5 विधानसभा में रसूलाबाद विधानसभा और उसके बाद तिरवा विधानसभा ये कभी भी समाजवादी पार्टी जीती नहीं थी। मगर पिछले कुछ 6 महीनों के अंदर भाजपा प्रत्याशी की ओर से लगातार एक फ़ोनबाजी, ऑडियो वायरल वगैरह, उसके बाद लोधी फैक्टर, पाल फैक्टर, ये कारण चला जिससे तिरवा विधानसभा भी जो है समाजवादी पार्टी के खाते में गई। उसके बाद रसूलाबाद सीट भी उसके खाते में गई। ये सबसे बड़ा फैक्टर मैं मानता हूँ, क्योंकि वहाँ से लगभग जो है लीड मिली है, लगभग 60,000 की लीड इन दोनों विधानसभाओं से मिली है समाजवादी पार्टी को। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। ये फैक्टर तो रहा ही है, क्योंकि लोधी जो कोर वोटर है वो सीधा जो है भाजपा का बोला जाता था, लेकिन एक कांड हुआ था, आपको भी पता होगा शायद, तो उसके वजह से जो है जो आसपास के जो क्षेत्र थे ज़्यादा प्रभावित मैं कहूँगा नहीं कर पाए, लेकिन ज़्यादातर प्रभावित जो है समाजवादी पार्टी ने राजपूत समाज को प्रभावित अपनी ओर किया और उनका वोट लिया है, उनसे वोट लिया। बहुत करीबी से जो है लोगों के बीच में आप गए, आपने समझा होगा इन सब चीज़ों को, तो क्या ऐसा क्या पाया कि एक बड़ी जीत सुब्रत पाठक जो है बड़ी हार से और अखिलेश यादव बड़ी जीत की तरफ बढ़े? बस मुद्दा ये है कि जनता के बीच पहुँचे तो जनता सिर्फ विकास चाहती थी। वो उन्हें 5 सालों में जो विकास नहीं मिला उसका असर देखने को आज मिल गया कि 1 लाख से ऊपर वोट से अखिलेश जी जीत रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जनता चाह रही थी, अगर उनके मन का हो जाता तो कहीं ना कहीं बीजेपी अगर भी जीतती। मेन मुद्दा तो यही लग रहा है कि जनता मुद्दा जो था उसका विकास था, विकास पूर्ण नहीं कर पाए तो अखिलेश जी को जीत फिर मिल गई। अब दोबारा जनता फिर उनसे विकास की उम्मीद करेगी। अगर विकास नहीं होता है तो जनता फिर दोबारा किसी को मौका देगी। आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं। हाँ सर, बहुत करीब से नब्ज टटोली होगी जनता की आपने, तो ऐसा क्या पाया कि सुब्रत पाठक इतनी लंबी हार रहे हैं, जबकि उन्होंने डिम्पल यादव को हराया था 2019 में? तो देखिए, जिस तरह से 2019 की अगर बात की जाए तो सांसद जो डिम्पल यादव थी, अखिलेश यादव की पत्नी, उनको सुब्रत पाठक ने हराया था। वो वजह थी क्योंकि जो सपा में आपसी कलह था तो कहीं ना कहीं उसका जो बड़ा कारण माना जाता, तो उस वजह से सांसद डिम्पल यादव हारी थी। फिर लगातार अखिलेश यादव ने जो बुराइयां थी, जो लोग उनसे दूर थे, उनको सबको एकजुट किया। और जिस तरह से सांसद सुब्रत पाठक रहे, इनके तमाम ऑडियो वीडियो और जो लोकल के मुद्दे रहे उस पर वो खड़े नहीं उतर पाए। जिस तरह से इत्र की बात की जाए तो उन्होंने इत्र व्यापारियों से वादे किए थे कि जिस तरह GST लगती है उसको कम करेंगे। लगातार जो कपड़ा व्यापारी हो, इत्र व्यापारी हो, उनकी एक ही मांग थी कि उस जो टैक्स है वो कम किया जाए। फिलहाल कहीं टैक्स कम नहीं हुआ। जो और लोकल के मुद्दे थे, कहीं सड़क के मुद्दे हों, ऐसे तमाम मुद्दे थे जो जिस पर सांसद सुब्रत पाठक खड़े नहीं उतर पाए थे, जनता ने उनको इस बार नकार दिया। जो कि अखिलेश यादव पे एक बड़ा चेहरा है, लोकप्रियता उनकी काफ़ी बढ़ती जा रही थी। लोगों ने जो उनके पिछले विकासकार थे, जो मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कहे थे, वो विकासकार देखते हुए जनता ने एक बार फिर से अखिलेश यादव को मौका दिया, जिससे वो करीब 1,64,000 वोटों से अभी वोट फिलहाल खुल ही रहे हैं, लंबी एक लीड लेकर वो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरा असर इसका देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या असर ऐसा आपको भी नज़र आया कि अखिलेश यादव 2 लाख वोटों से जीत दर्ज कर रहे हैं? लोगों ने सिर्फ एक ही मुद्दा बना रखा था कि विकास, और लोगों को सबसे बड़ा मुद्दा एक और था कि उन्हें रोज़गार और नौकरी भी मिले, जो कि इस सरकार में उन्हें उतना उपलब्ध नहीं करा पाए। आंकड़ों में चलता रहा लेकिन हकीकत में नहीं आ पाए। उसी का ये असर रहा है कि इसमें जो व्यक्ति, जो नवयुवा हैं, उन्होंने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया और उसी का जो नतीजा है वो आप देख सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी सभी लोगों को दिखाया जा रहा है कि आज जो आंकड़े हैं वो कुछ अलग हैं। ये सब नवयुवाओं का और घर पे महिलाओं को जो एक बताया गया उनके घोषणा पत्र में 85-100 रुपये वाला, उसका भी असर है। दूसरा एक और असर है, उनको जो संविधान का खतरा बताया गया है उसका भी कुछ असर इस पे रहा है। तो 10-15-20% ये रहा, 15-20% नवयुवाओं वाला, ये परसेंट बढ़ा के आज उनको ये जो जीत मिली है अखिलेश को, तो वो यही कारण है। मुख्य विकास, रोजगार और उनको नौकरी, मुख्य यही है। जो क्योंकि आज का नवयुवा आप देख सकते हैं सड़कों में घूम रहा है, जिसे नौकरी चाहिए वो नेता बन रहा है। तो उसका यही मुख्य कारण है कि उन्हें जो चीज़ चाहिए वो मिल नहीं पा रही है, उसके अलावा तो भटक रहे हैं वो।
आपको क्या एक कोई ऐसा बताइए बहुत बड़ा कारण कि मतलब जो बहुत बड़ा फैक्टर बना हो? देखिए, कन्नौज लोकसभा की अगर बात करें तो कन्नौज लोकसभा की जो जनता है उसने बीजेपी प्रत्याशी को लगभग 4.5 लाख वोट दिया है। वो भी मोदी जी के चेहरे पर वोट दिया है। एक महान कवि हमारे देश में हुए हरिवंश राय बच्चन साहब, उनकी कुछ पंक्तियां मुझे कन्नौज लोकसभा के चुनाव को लेकर याद आती हैं कि क्या कमी रह गई, सोचो और सुधार करो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। हमारे जो लोकल के सांसद थे, मुझे लग रहा कि पूरे 5 वर्ष में जनता के बीच नहीं गए। मोदी जी को तो वोट जनता ने दिया, 4.5 लाख वोट एक बहुत बड़ा अमाउंट है। एक 4.5 लाख वोट जो जनता ने मोदी जी को दिया, और सांसद जी का जो चेहरा था वो जनता के लिए काफ़ी नहीं था। मुझे लग रहा है इसी वजह से लगभग 1.5 लाख वोट के अंतर से सांसद जी चुनाव हार रहे हैं। आप भी काफ़ी जो है ग्राउंड पर घूमे हैं, तो क्या ऐसा क्या देखा? इनका मेन पॉइंट सिर्फ इनको घमंड ले गया। इनको ये घमंड था कि मैं तो चुनाव जीत जाऊँ। किसको? सांसद जी को, सुब्रत पाठक जी को। ये पब्लिक के बीच नहीं गए, पब्लिक को बार बार टारगेट करना, पब्लिक से उल्टी सीधी कहना, और इस तरीके के लिए इनको एक मेन कारण घमंड ले गया कि मैं तो चुनाव जीत जाऊंगा। ऐसे थोड़ी चुनाव, जब पब्लिक बीच में जाओगे, कोई विकास कार्य आप नहीं कराया, ना कभी पब्लिक 5 साल गए हैं, तो आप कैसे तो लोग नाराज थे? बिल्कुल। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि पीडीए एक अखिलेश ने जो चलाया था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो कितना लगा कि ये वोट जो है अखिलेश की तरफ ट्रांसफ़र हुआ है? ट्रांसफ़र हमने जहाँ तक देखा है, ज़्यादातर गांव में गया हूँ, तो जहाँ तक हमने देखा है कि जो पिछड़ा वोट है वो इस लोकसभा में आधा आधा हो गया। आधा भारतीय जनता पार्टी की ओर हुआ है और आधा समाजवादी पार्टी की ओर हुआ है। बीएसपी को उसने जो है बहुत ही ऐसे, मान लो अगर हम आधा आधा नहीं कहें तो 40% और 20% बीएसपी को वो वोट मिला है पीडीए से। दलित की बात कर रहे हैं क्या? जी जी जी, दलित लगभग जो है कि आपका कहना है 40% वोट जो है समाजवादी पार्टी को गया है, दलित वोट, क्योंकि उनका प्रत्याशी बसपा का प्रत्याशी था, उस वोट ही नहीं निकला। जो भी गया मुस्लिम और थोड़ा बहुत दलित, 2 ही वोट मिले हैं उनसे। तो ये थे हमारे साथ कन्नौज के स्थानीय पत्रकार, जिन्होंने बताया है कि अखिलेश यादव जो इतनी बड़ी जीत दर्ज कर रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है और सुब्रत पाठक के हारने का बड़ा कारण क्या है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव, यूपी तक।